हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है ब्रेन बॉडी एंड लाइफस्टाइल। यहाँ हम बात करते हैं ब्रेन बॉडी और हमारी लाइफस्टाइल के बारे में और किन तरीक़ों से हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी ब्रेन फंक्शनिंग, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को और बेहतर बना सकते हैं। आज दोस्तों बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसमें कई जगहों पे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो भी उन्हीं प्रयासों में से एक छोटा सा प्रयास है, उनका हिस्सा है। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ये क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हमारी लाइफ में, इसके प्रति हमें क्यों जागरूक होना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी क्या कर सकती है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव, लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ होता क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है क्या। तो ये एक ऐसी अवस्था है फ्रेंड्स जिसमें हम अपनी जीवन की सारी चैलेंजेस, लाइफ की सारे चैलेंजेस को हम फेस करने के कैपेबल हों और उन सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए हम बेहतर रूप से फंक्शन कर पाएँ, इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर पाएँ और जितने भी जो लोग भी जहाँ भी मौजूद हैं वो अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में बेहतर रूप से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ऐसी अवस्था को माना जाता है कि ये एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है। और दोस्तों हमारी ज़िंदगी में जितना ज़रूरी हमारा फिज़िकल हेल्थ है, शारीरिक स्वास्थ्य है, उतना ही ज़रूरी हमारा मेंटल हेल्थ भी है। इन दोनों के तालमेल से ही हमारी लाइफ जो है बहुत ही स्टेबल रूप से, सुचारू रूप से चल सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही किसी के दिमाग में आ सकता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इस पर ध्यान देना ज़रूरी भी है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य ही हमें हेल्प करेगा कि हम एक सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग लाइफ जी पाएँ, जिसमें हम संतुष्ट हों और हमारे सारे काम हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। और ये ज़रूरी है इसलिए भी कि हम एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएँ अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपनी सोसाइटी के किसी भी मेंबर से, और अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाएँ जो भी हमने अपने लक्ष्य तय किए हैं। अगर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य होगा तभी हम उन गोल्स को पूरा कर पाएंगे। और अपने जितने भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, अगर हम उनको अच्छे से जीना चाहते हैं, अच्छे से अनुभव करना चाहते हैं, तो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी, यानी हम अपनी लाइफ में हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, हम काम को कितने अच्छे तरीके, कितना पूरा कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, हमारी सक्सेस क्या है, चाहे वो हमारे स्कूल में हो, हमारे ऑफिस में हो, हमारे लाइफ के गोल्स में हो, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी है, हम कितने सफल हो रहे हैं उन काम को करने में। ये चीज़ भी उस पर निर्भर करेगी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो अच्छी है या नहीं है। और दोस्तों हम अपनी लाइफ में कितने फोकस्ड हैं, कितने मोटिवेटेड हैं, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है कि हम अपनी मुसीबतों को कैसे उस पर काम कर पाएँ और उससे छुटकारा पा पाएँ, ये भी निर्भर करता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। तीसरी चीज़ है दोस्तों रेजिलियंस, यानी हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, यानी हम किसी चीज़ में हम असफल हो गए, हम उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाए, तो उसको झेलने में हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य ही हमें दोबारा उस मुसीबत से, उस असफलता से उभरने में मदद करेगा और एक पूरी अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव आउटलुक के हिसाब से लेके चलने में हमें प्रेरित करेगा। यानी हम एक पॉजिटिव एंगल से सोचेंगे हर चीज़ को, अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो। दोस्तों चौथी चीज़ जो मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है, वो रिलेशनशिप। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, मेंटली हम हेल्दी होंगे, तभी हम अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे, एक अच्छी रिलेशनशिप बना के चल पाएंगे, ताकि हम अपने सोसाइटी में, चाहे फैमिली में या फ्रेंड्स सर्कल में एक बेहतर तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, उनसे तालमेल बिठा पाएँ, उनके साथ हो रही जितने भी डिस्कशन है, बातें हैं, प्लानिंग है, उसमें हमारा भी अच्छा योगदान हो। ये तभी हो पाएगा जब हम मेंटली हेल्दी हों, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। यानी कि एक ओवरऑल वेलबींग के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी
जुड़ा हुआ है शारीरिक स्वास्थ्य से, यानी फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों ही आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे पर असर डालती हैं। तो ओवरऑल वेलबींग के लिए हमारा मेंटल हेल्थ सही होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर मिला जुला कर बात करें तो मेंटल हेल्थ एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, एक मूलभूत पहलू है हमारी ओवरऑल वेलबींग का। एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जीने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारे देश में हैं और जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो पहली समस्या है हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेके वो है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमारी सोसाइटी में या सोसाइटी के किसी मेंबर को अगर कोई दिमागी बीमारी हो जाती है, मानसिक बीमारी हो जाती है तो उसको एक कमजोरी या एक अभिशाप या श्राप के रूप में देखा जाता है कि ये तो इसको क्या ही हो गया, ये क्यों, ज़रूर से कुछ पुराने कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से ये इसको बीमारी हो गई। तो वो इंसान जो एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त है वो वैसे ही एक आइसोलेटेड होने लग जाता है, वो अलग थलग रहने लग जाता है, वो इतना खुल नहीं पाता कि वो अपनी परेशानी के बारे में किसी से बात कर पाए। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी उसको डिस्क्रिमिनेट करने लग जाती है, एक अलगाव का भाव आने लग जाता है हमारे मन में कि इससे दूर रहो, इससे क्या ही बात करना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसी कंडीशन में अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाए, कोई दिमागी बीमारी या मानसिक बीमारी से कोई ग्रस्त हो जाए, तो उसको ये डर सताता है कि अगर मैं अपनी इस परेशानी के बारे में किसी को बताऊं या किसी से व्यक्त करूं तो वो मुझे जज करेंगे, मुझे पागल या अनस्टेबल इन कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो एक झिझक आ जाती है मन में जिसमें इंसान उस बीमारी के बारे में, उस मेंटल हेल्थ से जुड़े इशू के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं कर सकता है। तो अगर ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हम सोसाइटी में कम नहीं करेंगे तो लोग इस पर खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, अपनी समस्या, खासकर अपनी समस्या को तो सामने नहीं ला पाएंगे। किसी और के बारे में हो तो फिर भी बात कर पाएंगे, लेकिन अपने बारे में वो नहीं ला पाएंगे क्योंकि उनको ये हेजिटेशन होगी कि मुझे क्रेजी या पागल या अनस्टेबल ऐसी कैटेगरी में डाला जा सकता है या बोला जा सकता है। दोस्तों, दूसरी एक बड़ी समस्या है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि ये जो समस्या उनके साथ हो रही है या उनके किसी करीबी जन को या किसी फैमिली मेम्बर को या किसी फ्रेंड को हो रही है, ये एक मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है या ये कोई मानसिक बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। तो कई बार हम अनदेखा कर जाते हैं या हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। तो इस सीन में भी हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए या डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हमें कंसल्ट करनी चाहिए और लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए कि उनको इस बारे में पता चले और वो खुद भी कोशिश करें कि इसके बारे में और पता कर पाएँ, स्पेशली अगर उनके पास कोई भी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू उनको दिख रहा है या अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को दिख रहा है तो वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ मिसकंसेप्शंस भी जुड़े होते हैं, कुछ ऐसी गलत धारणाएं भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं कि अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी हो गई जो दिमाग से जुड़ी हुई है तो कई बार उस सोसाइटी में या उस तरह के लोगों में या उस समुदाय में कुछ गलत धारणाएं भी होती हैं उस चीज़ों को लेके, जिन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और उसको परे रख के हमें उसके ट्रीटमेंट और उसकी इलाज पर फोकस करना चाहिए। तीसरी समस्या है जो बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, वो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हमें आमतौर पर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है। अगर हम जितने पेशेंट्स हैं हमारे देश में अगर उनके हिसाब से देखें तो डॉक्टर्स कम ही हैं। अगर इसके ऊपर हम बात करें कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या काउंसलर्स जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के में मदद कर सकते हैं, उनकी भी भारी कमी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे देश के सामने है। इस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकोलॉजी, साइकेट्री और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की फील्ड में रुचि दिखाएं और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि ओवरऑल मेंटल हेल्थ को ज़्यादा हम फोकस कर पाएँ अपने देश के अंदर। एक्सेसिबिलिटी भी एक समस्या है कि रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी बहुत कम ऐसा होता है कि लोग इजीली साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को जाकर मिल पाएँ। रूरल एरियाज़ जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ तो और भी ज़्यादा समस्या है। वहाँ तो इंसान बाकी रोग से लड़ने में या बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं फिज़िकल हेल्थ से जुड़ी हुई, उनको लड़ने में ही, उनसे जूझने में ही इतना
बिज़ी रहता है कि मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान लोग नहीं दे पाते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी भी एक समस्या है जो हमारे देश में है और इस पर हमें काम करना चाहिए। जो चौथी बड़ी समस्या है दोस्तों मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है वो है फाइनेंशियल बैरियर्स। कई बार किसी भी दिमागी बीमारी या मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए इशू का जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जो इलाज के खर्चा है वो कई बार इतना ज़्यादा होता है कि हर कोई, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो फाइनेंस जिनके बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए खर्चा उठा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंश्योरेंस कवरेज भी एक इशू है। बहुत ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं को इतना कवर नहीं करती हैं। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी कवर किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिसीज़ में बीमा है, जो हमारे स्वास्थ्य बीमा है, उनमें जो मेंटल हेल्थ से जुड़े इश्यूज़ हैं उनका कवरेज बहुत कम है, कहीं कहीं तो ना के बराबर है। जो अगली बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों वो है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स। कई बार कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो ये धारणा होती है, कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ हैं कि इनमें तो सुपर नेचुरल कॉजेस का हाथ है या किसी ऊपरी जादू टोने का हाथ है जिसकी वजह से ये इंसान पागल हो रहा है या इसका दिमाग अनस्टेबल हो गया है या क्रेजी हो गया है। ऐसी धारणाएं भी फिर अब इससे होता क्या है कि वो जो इंसान जो इस समस्या से ग्रसित है या तो उसको पता ही नहीं है, और अगर उसको थोड़ा बहुत होश है, उसको पता है, तो वो हेल्प मांगने में झिझक महसूस करता है कि मुझे लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर तो किसी ने जादू टोना कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के कई भागों में जहाँ पे ये धारणाएं बहुत ही कॉमन है। अगला चैलेंज है जो हमारे देश में दोस्तों सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि पॉवर्टी है, गरीबी है। गरीबी में भी ऐसा एक कारक पाया गया है कि गरीबी भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन या अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में एक इम्पॉर्टेंट कारक है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। कई बार रैपिड अर्बनाइजेशन, जिसमें अचानक से किसी को नौकरी मिलने में समस्या अगर होती है या किसी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा और उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई या जॉब में कोई भी स्ट्रेस है, इन चीज़ों की वजह से भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वो इंसान तनाव में हो सकता है, चिंता में हो सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये जो सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये भी एक चैलेंज है जो हमारे देश में है, जो मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगला इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है हमारे देश में दोस्तों वो है लैक ऑफ रिसर्च एंड डेटा। डेटा की कमी है हमारे देश में कि कहाँ कौन से राज्य में कितना मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, कितने पेशेंट्स हैं किसी एक मानसिक बीमारी की या दूसरी अन्य कई मानसिक बीमारियों के कितने पेशेंट्स हैं, और ऐसा क्यों है डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं लोग, झिझक है, या तो पहुंच नहीं पाते हैं हॉस्पिटल में, या वैसी फैसिलिटीज़ जहां उनको हेल्प मिल सकती है या तो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, इनएक्सेसिबल है वो फैसिलिटी, या लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं किसी झिझक या किसी दबाव की वजह से कि उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, क्या बोला जाएगा। इन सभी कारणों की वजह से रिपोर्टिंग पूरी नहीं हो पाती है और डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है। हमारे देश में इस चीज़ पर काम करने की खास ज़रूरत है कि हमारे यहाँ डेटाबेस हो जिसमें मेंटल हेल्थ से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने पेशेंट्स हैं, उनका सारा हिसाब किताब हो, हर स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, और लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो रिपोर्ट करें अपनी समस्याओं को और आके मदद लें जहाँ भी उनके घर के या राज्य में जहाँ भी आसपास ऐसी फैसिलिटीज़ या हेल्प अवेलेबल है वहाँ जाके वो अपनी समस्या के बारे में बताएं। अब आते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ पर, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है, वो है कि हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारे व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ क्या हैं जिनको अगर हम निभाएं तो इस जो भी मेंटल हेल्थ से जुड़े हमारी समस्याएं हमारे देश में वो कम हो सकती हैं और लोगों को मदद मिल सकती है। तो पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं दोस्तों, वो हम कर सकते हैं कि अपने आप को एजुकेट करें। अगर हम अपने आप को ये सिखाएं कि क्या क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई क्या क्या परेशानियां हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, या अगर हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में या आसपास या कोलीग्स में किसी को भी हमें अगर ऐसा एहसास होता है हमें कि उसको मदद की ज़रूरत है तो हम उसको बताएं। इसके बारे में ओपनली और ऑनेस्टली बात करने की ज़रूरत है
हम खुलकर इसके बारे में बात करें और सच्चाई से चीज़ों को शेयर करें। अगर किसी को समस्या है तो उसकी समस्या के बारे में सुने, और अगर हमें है तो उसको सच्चाई से बताएं अपने किसी करीबी जन को या किसी दोस्त, खास दोस्तों को, मित्रों को, या अपने फैमिली में जिससे भी हम क्लोज हैं उनसे हम खुलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। और हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, उसमें आता है मेंटल हेल्थ के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करना। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी इनिशिएटिव ले रही है तो उसको सपोर्ट करना, चाहे वो अपना कोई किसी भी तरह का योगदान करके हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उनमें हम जाके मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हैं, पैसों के रूप में हम उनकी मदद कर सकते हैं, या उस इनिशिएटिव के बारे में लोग प्रचार प्रसार करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगली चीज़, हम सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना ध्यान रखना। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। अगर हम परेशान हैं तो हमें अपने परिवारजनों से, दोस्तों से बात करनी है। कोई और परेशान है तो उनकी बातें सुननी है। एक सहानुभूति, समानुभूति, जो सिंपैथी और एम्पैथी कहते हैं, हमें वो मेंटेन करनी है आपस में। और दूसरों को एनकरेज करना है हेल्प मांगने में। अगर कोई हेल्प मांगने में या मदद मांगने में झिझक महसूस कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है, तो हमें उनको एनकरेज करना है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि उनको वो खुलकर अपनी समस्या के बारे में हमें बता पाएँ। तो अगर हम ये सारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां निभा पाएँ तो भी हम मेंटल हेल्थ से जुड़े चैलेंजेस जो हैं हमारे देश में, उनको हम कम करने में हम अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर एक छोटी सी कोशिश, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। इस सीज़न में, जो सीज़न 2 हम जिसको बोलेंगे, हम और भी प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करेंगे जो हमारे ब्रेन, बॉडी और लाइफस्टाइल से जुड़ी है। और कोशिश यही रहेगी कि हम इन वीडियो के ज़रिए या इन डिस्कशंस के ज़रिए हमारी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।